तो इस वीडियो में हम लर्न करने वाले हैं वन बिट कंपैरेटर के बारे में। ओके, तो क्या लर्न करने वाले हैं? व्हाट इज अ कंपैरेटर, डिजाइन ऑफ अ वन बिट कंपैरेटर, बूलियन एक्सप्रेशन एंड लॉजिकल डायग्राम फॉर अ वन बिट कंपैरेटर। ओके, so first, what is a comparator? Comparing the binary numbers. Okay, two binary numbers can be compared with each other. Three possible results are generated. The first number is greater, equal or smaller than other. तो हम कंपैरेटर में क्या कर रहे होते हैं कि मतलब टू बिट कंपैरेटर की बात करते हैं। तो हम सिंपल सा क्या करते हैं, यहाँ पे कंपेयर करते हैं। तो पॉसिबल रिजल्ट क्या हो सकते हैं? एक तो नंबर क्या होगा, बड़ा होगा दूसरे से, एक तो इक्वल होगा, या तो क्या होगा, पहला नंबर छोटा होगा दूसरे के कंपेयर में। ओके, दिस देन मतलब तीन पॉसिबिलिटीज बनती है। तो कंपेयरिंग टू नंबर्स ए एंड बी। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ए बी है, इनके पॉसिबल कॉम्बिनेशन ये है। तो यहाँ पे हम ए को कंपेयर कर रहे हैं बी के साथ। तो ए और बी यहाँ पे सेम है, मतलब यहाँ पे मैं आपको पहले बता दूं कि जी का मतलब है ग्रेटर देन, ई का मीनिंग है इक्वल, एस का मीनिंग है स्मॉलर। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ए और बी की वैल्यू सेम है, तो क्या कर दिया, ई को 0 लिख दिया, 1 लिख दिया। ओके, और नेक्स्ट केस में क्या है कि ए हमारा छोटा है कंपेयर टू बी, तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, ए इज स्मॉलर देन बी, सो यहाँ पे हमने क्या लिखा, 1 लिखा, बाकी 0 0। अब थर्ड वाले केस में क्या है कि a इज ग्रेटर देन b है, तो हमने क्या कर दिया, ग्रेटर देन पे हमने 1 कर दिया, बाकी पे हमने 0 0 कर दिया। और लास्ट वाली सिचुएशन भी पहले वाली सिचुएशन की तरह है कि सेम है, तो हमने इक्वल्स की जगह पे 1 लिख दिया, बाकी 0 लिख दिया। इनका ट्रूथ टेबल सॉल्व करने के बाद हमें ये इक्वेशंस मिलती है। ओके, g इज इक्वल्स टू ए बी बार इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए बार बी बार इक्वल्स टू, इनको सिंप्लीफाई करने के बाद बनता है ए एक्स नॉट बी, और एस का बनता है ए बार बी। ठीक, तो इसका लॉजिक डायग्राम कुछ ऐसा बनता है जब हम इसको कंपैरेटर के फॉर्म में लिखते हैं, तो लाइक दिस, वन बिट कंपैरेटर के फॉर्म में लिखते हैं, तो ए बी को हम कंपेयर कर रहे हैं, तो लाइक इसका इस तरह से ब्लॉक डायग्राम बन रहा होता है, और इसके लॉजिक डायग्राम कुछ ऐसे बनेंगे जो हमने इस इक्वेशन से बनाए हैं। ओके, तो हम इसको वेरलॉग में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग द डाटा फ्लो मॉडलिंग ऑफ ईच थ्री आउटपुट्स। डाटा फ्लो मॉडलिंग से सबसे आसानी से हो जाएगा, थ्री हमारे पास इनपुट्स है, हमारे पास वो इक्वेशन है, उनको लिख देंगे तो सिंपल सा बन जाएगा। बाकी इफ एल्स स्टेटमेंट से भी कर सकते हैं, केस स्टेटमेंट से भी कर सकते हैं। अभी तो इसको हम झाइलिंग विवाडो में इम्प्लीमेंट करते हैं, सो लेट्स गो ऑन झाइलिंग विवाडो। तो यहाँ पे हमने ना वन बिट कंपैरेटर है ना बना लिया है, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कैसे एग्जैक्टली बनाया। तो इसके अंदर क्या किया कि आपको ये कोड दिखाई दे रहा है ना, मतलब ये कोड है। इसके अंदर क्या किया कि सिंपल सा मैंने एक मॉडल डिफाइन किया, उसको कॉम्प वन बिट करके नाम दे दिया है। यहाँ पे बाद में मैंने दो इनपुट्स डिफाइन किए, ए और बी करके इनपुट डिफाइन किए, बाद में तीन हमने क्या किए थे, हमारे आउटपुट डिफाइन किए। ओके, और हमारी जो इक्वेशन है इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, यहाँ पे तीन इक्वेशंस बनाए हैं। देखो, असाइन की, मतलब जी को हमने ऐसे क्या कैसे वैल्यू डिफाइन की, ए यहाँ पे है एंड, और ये है नॉट बी। ओके, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, बिकॉज हमको यहाँ पे बी बार चाहिए था। ओके, सेम यहाँ पे क्या किया, असाइन किया, ई को कौन सी वैल्यू असाइन की, हमारे पास क्या है, ए एक्स नॉर बी है, तो ए एक्स नॉर बी को हम वेरिलॉग में ऐसे लिख रहे होता है। ओके, कुछ ऐसे लिखता है। वैसे हमने क्या किया कि ये जो हमारा एस है इसको भी ऐसे असाइन किया, ए बार है इंटू बी है, तो इसको ऐसे लिख दिया ए नॉट एंड बी। ओके, इस तरह से असाइन कर दिया। तो सिंपल सा बाय यूजिंग दिस हमारा क्या हो गया, वन बिट कंपैरेटर इम्प्लीमेंट हो गया। तो बाद में इसका हमने सिमेटिक प्लॉट किया, इसका सिमेटिक ये कुछ ऐसे आता है, ये हमारा ए रहा, ये हमारा बी रहा। ओके, ये हमारा एक्स नॉर आ गया, एंड आ गया, दो एंड है और एक्स नॉर है, और यहाँ पे हमारे तीन आउटपुट्स मिल रहे हैं हमें, इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन। ओके, बाद में हमने इसकी फंक्शनैलिटी चेक करने के लिए, मतलब हमने ये जो बनाया है सिमुलेट, मतलब सिमेटिक, ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं, तो हमने इसको सिमुलेट भी किया। तो मैंने इसको सिमुलेट कर लिया था ऑलरेडी, तो ये आपको दिखाता हूँ कि कैसे सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब सारी चीज़ों को। ओके ओके, तो यहाँ पे देखना कि हमने पहली कंडीशन कौन सी डाली थी कि 0 0 बेस 0 बेस 0, तो क्या है, दोनों इक्वल है, तो हमारे कहाँ पे 1 आना चाहिए, ई के पास आना चाहिए 1, इक्वल का 1, तो वहाँ पे बराबर 1 आ रहा है।
जब नेक्स्ट पे आते हैं तब हमने क्या किया, ए को 1 कर दिया, बी को 0 कर दिया, मतलब ए ग्रेटर देन बी है तो कहाँ पे आना चाहिए, जो हमारा ग्रेटर देन है वहां पे 1 आना चाहिए, तो 1 आ रहा है। तो सेम यहाँ पे थर्ड कंडीशन, यहाँ पे क्या किया, ए को 0 किया, बी को 1 कर दिया, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ए लेस देन बी है तो क्या होना चाहिए, लेस पे, मतलब एस पे हमारा 1 आना चाहिए, तो 1 आ रहा है। वैसे ही हमारी जो लास्ट कंडीशन है वो सेम एग्जैक्टली कंडीशन है पहले कंडीशन की, 0 0 की। यहाँ पे 1 1 है, मतलब इक्वल है, तो ई पे 1 आना चाहिए, तो ई पे 1 आ रहा है। तो मतलब इस सिमुलेशन के थ्रू समझ रहा है कि जो हमने जो सिमेटिक प्लॉट किया है, डिजाइन किया है, वो बराबर से फंक्शन कर रहा है एज एन 1 बिट कंपैरेटर। For that's it for it. Thanks for connecting with me.